हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं और जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कुछ हम लोग जैसे कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी होते हैं जो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो स्मार्ट टेक्सटाइल होते हैं उसमें क्या होता है, सारी चीज़ें मतलब एक एक करके मतलब क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने वार्प के बारे में पढ़ा और मतलब और क्या जाना कि वार्प क्या होता है, वेफ्ट क्या होता है, टफेटा क्या होता है, रिब बुनाई क्या होती है। तो आज हम लोग एक एक करके और भी जो उसमें बचे हुए हैं, तो इसकी एक दो क्लास और होने वाली है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे कि पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या है कि रिब बुनाई। रिब्ड बुनाई ना, तो रिब्ड क्या है? ये रिब्ड क्या है? एक प्रकार की बुनाई है। रिब्ड क्या है? एक प्रकार की बुनाई है ना। और इसमें क्या होता है कि ये बुनाई है एक कपड़ा जिसमें उभरी हुई रेखाएं या रिब्स होती हैं। मतलब एक कपड़ा ऐसा होता है जिसमें एक कपड़ा जिसमें उभरी हुई रेखाएं या रिब्स होती हैं। एक कपड़ा जिसमें उभरी हुई रेखाएं या क्या होती हैं? रिब्स होती हैं ना, जिसमें उभरी हुई रेखाएं या रिब्स होती हैं। और क्या होती है कि जो अक्सर बुनाई में क्या होता है कि ऐसे कपड़े का क्या अक्सर बुनाई में उपयोग किया जाता है। अक्सर बुनाई में उपयोग किया जाता है। तो एक कपड़ा जिसमें उभरी हुई रेखाएं या रिब्स होती हैं जो क्या की जाती हैं, अक्सर बुनाई में क्या की जाती हैं, यूज़ की जाती हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? डॉबी ना, डॉबी। अब ये डॉबी क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। ये एक प्रकार की डॉबी क्या है? एक प्रकार की बुनाई है ना। ये क्या है? इस मतलब एक प्रकार की बुनाई है डॉबी, और इसे बर्ड आई के नाम से जानते हैं। तो डॉबी क्या है? एक बुनाई है, एक प्रकार की बुनाई है, इसे बर्ड आई के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का कपड़ा जिसमें क्या होता है कि यह एक प्रकार का कपड़ा जिसमें क्या होता है कि बनावट वाले पैटर्न होते हैं, जिसमें बनावट वाले पैटर्न होते हैं। और जो किस पर बनाए जाते हैं? जो डॉबी लूम पर बनाए जाते हैं। किस पर? जो डॉबी लूम द्वारा बनाए जाते हैं। जो जैसे कि हम लोग देख रहे थे ना, जो हम लोगों ने जैसे लूम जो होता है करघा होता है, लेकिन हम लोगों ने जब जैकार्ड के बारे में पढ़ा था तो वो किस पर तैयार किया जाता है? जैकार्ड लूम पर। तो उसी प्रकार जो ये डॉबी है ना, तो ये किस पर तैयार किया जाता है? ये जो डॉबी लूम पर तैयार किया जाता है, पर तैयार किया जाता है। और ये जो देखिए, ये जो डिजाइन होती है ना, ये ज्यामिति आकार की होती है। कैसे? इसका जो मतलब इस पर जो इस कपड़े पे जो डिजाइन बनती है ये ज्यामिति आकार की होती है। और डॉबी को कैसा बोलते हैं? ये एक प्रकार इसे क्या मतलब इसे बर्ड आई के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या होता है? हमने क्या देखा? रिब्ड बुनाई, ये भी एक बुनाई है। और डॉबी क्या है? ये भी एक प्रकार की बुनाई है। अब आगे हम लोग देखते हैं लाइक्रा। अब ये लाइक्रा क्या है? लाइक्रा, तो देखिए जो लाइक्रा होता है ना,
लाइक्रा जो होता है यह एक प्रकार का कृत्रिम तंतु है, जो क्या होता है कि अपनी खिंचाव और पुनः प्राप्ति के गुणों के लिए जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसे लाइक्रा क्या होता है कि ये मतलब इसको खींचेंगे जब आप इस तरीके से, तो उसके बाद छोड़ देंगे तो ये पुनः अपने शेप में आ जाता है। यही क्या होता है, लाइक्रा होता है। कि मतलब लाइक्रा क्या है, जैसे कि आप देखते होंगे कि रबर बैंड वगैरह कि मतलब कोई चीज़ आप खींचे तो फिर क्या है कि वो तुरंत पुनः अपने शेप में आ जाए, वही क्या कहलाता है, लाइक्रा। तो लाइक्रा क्या है, एक कृत्रिम तंतु है। कैसा तंतु है, एक कृत्रिम तंतु है जो अपनी खिंचाव और पुनः प्राप्ति, जो अपनी खिंचाव और पुनः प्राप्ति के लिए जाना जाता है। तो लाइक्रा क्या है कि मतलब ये कि अपनी खिंचाव और पुनः प्राप्ति के लिए जाना जाता है। मतलब आप इसको यूज़ कर लेंगे तो ये फैल जाएगा, और जब यूज़ करने के बाद आप इसको रख देंगे, निकाल देंगे, तो क्या होगा कि ये फिर पुनः अपनी शेप में आ जाता है। तो यही क्या कहलाता है, लाइक्रा। तो हमने क्या देखा कि एक कपड़ा जिसमें उभरी हुई रेखाएं और या रिब्स होती हैं, अक्सर यह होता है बुनाई में उपयोग किया जाता है। फिर हमने किसके बारे में, डॉबी के बारे में देखा। फिर हमने अब लाइक्रा के बारे में। अब आगे क्या देखते हैं कि लाइक्रा के बारे में देखा, अब देखते हैं क्या, हेम्प। तो जो ये हेम्प है ना, ये हेम्प का एक पौधा होता है, उसके मतलब हेम्प के तंतु से प्राप्त होता है। तो हेम्प जो होता है ये हेम्प के तंतु से प्राप्त होता है और ये पर्यावरण के अनुकूल होता है। तो इसमें देखते हैं कि एक मजबूत कपड़ा, एक मजबूत और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल कपड़ा, पर्यावरणीय रूप से अनुकूल कपड़ा, एक मजबूत और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल कपड़ा बनता है जो हेम्प पौधे के तंतु से प्राप्त होता है। अनुकूल कपड़ा बनता है जो हेम्प पौधे के तंतु से प्राप्त होता है। तो यही क्या कहलाया, हेम्प कहलाया। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या, फ्लीस ना। तो फ्लीस क्या होता है, ये एक कपड़ा जिसमें क्या होता है कि झुर्रीदार बनावट होती है। जो मतलब इसमें क्या होता है, मतलब एक कपड़ा है जिसमें कैसी बनावट होती है, झुर्रीदार बनावट होती है, और जो एक मतलब झुर्रीदार बनावट होती है और एक विशेष प्रक्रिया द्वारा ये बनाई जाती है। एक विशेष प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। अब देखते हैं क्या, यार्न क्या है, एक धागा है, एक लंबा ना। तो ये मतलब यार्न क्या है, धागा है। तो एक लंबा लगातार तंतु जो बुनाई में उपयोग किया जाता है। ये यार्न क्या है, एक प्रकार का मतलब जो ये धागा ही तो है, मतलब एक लंबा लगातार तंतु जो इसका उपयोग किस में किया जाता है, बुनाई में किया जाता है। तो एक लंबा लगातार तंतु जो बुनाई में उपयोग किया जाता है।
उपयोग किया जाता है। और ये इसी को क्या बोलते हैं? थ्रेड बोलते हैं। यही क्या कहलाता है? यही थ्रेड कहलाता है। तो यही थ्रेड कहलाता है। दोनों क्या है? दोनों, अगर आप बोलते हैं थ्रेड क्या है और आप बोलते हैं यार्न क्या है, तो ये दोनों क्या है? एक हैं। एक लंबा लगातार तंतु जो क्या होता है, जिसका उपयोग किस में किया जाता है? बुनाई में किया जाता है। अब आगे क्या देखते हैं, क्या कि पैटर्न। पैटर्न क्या होता है? डिज़ाइन होती है। पैटर्न को क्या बोलते हैं? डिज़ाइन बोलते हैं। तो ये जो डिज़ाइन होती है ना, ये किसके लिए उपयोग होता है? ये पैटर्न जो होता है, ये कपड़े पर जो होता है, ये बार बार, जैसे मतलब आप ये सोचिए कि ये पैटर्न, आप ये देखिए, ये पैटर्न नहीं तो है ना, कि देखिए डिज़ाइन है कि बार बार देखिए इस तरीके से दोहराई गई है। तो यही क्या है? पैटर्न है, कि मतलब एक ही डिज़ाइन को इस तरीके से बार बार दोहरा कर वो डिज़ाइन तैयार की जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? पैटर्न बोलते हैं। तो पैटर्न देखते हैं, पैटर्न को क्या बोलेंगे? डिज़ाइन बोलेंगे। तो पैटर्न क्या है? कि कपड़े पर बार बार दोहराया गया सजावटी डिज़ाइन। कपड़े पर बार बार दोहराया गया सजावटी डिज़ाइन। तो कपड़े पर बार बार दोहराया गया क्या हो गया? कि सजावटी डिज़ाइन क्या कहलाता है? कि पैटर्न कहलाता है। अब आगे क्या देखते हैं कि ये पैटर्न हो गया। अब आगे क्या देखते हैं कि रंगाई यानी डाइंग। और आप जानते हैं कि ये भी कलर भी जो मतलब अगर कलर नहीं किया जाएगा, या मतलब रंगाई मतलब बहुत तरीके से कलर किया जाता है। पैटर्न मान लीजिए डिज़ाइन बनाई जाती है, वो बात सही है, लेकिन रंगाई का भी कपड़े में, टेक्सटाइल में बहुत ही महत्व है। तो डाइंग यानी क्या हो गया? रंगाई। रंगाई। अब ये रंगाई क्या है? कपड़े को रंगने की प्रक्रिया के मतलब आप ये समझिए कि जो रंगाई होती है ना, ये कपड़े को, या तो कपड़े को रंगाया जाता है या धागे को। मतलब जब भी मतलब आप समझिए कि जब हम लोग क्या बनाते हैं कि मतलब जब तंतु बनता है ना, तो फिर उसमें जब धागा का निर्माण हो गया, अब धागे से जब हम लोग क्या बनाएंगे, जब धागे से हम लोग कपड़ा बनाएंगे, तो चाहे तो कलर करना है, चाहे उसको हम लोग धागे के ही मतलब जब धागा हम लोगों का निर्माण हुआ है तभी हम लोग कलर कर लें, या कभी कभी ऐसा होता है कुछ वस्त्र बनाए जाते हैं वो धागे को कलर करके बनाए जाते हैं। कुछ वस्त्र ऐसे बनाए जाते हैं कपड़े को बनाने के बाद क्या किया जाता है, जब कपड़े का निर्माण हो जाता है तब उसको कलर किया जाता है। तो यही क्या है कि रंगाई है। तो रंगाई क्या है? कपड़े को रंगने की प्रक्रिया। कपड़े को रंगने की प्रक्रिया, जो क्या धागा भी इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में रंगा जाता है। कपड़े को रंगने की प्रक्रिया, धागा भी रंगा जाता है, रंगा जाता है। तो ये कपड़े को रंगने की प्रक्रिया है। तो ये क्या हो गया कि रंगाई हो गया। अच्छा, अब आगे क्या देखते हैं कि रंगाई हो गया तो हमने क्या देखा? पैटर्न देखा, डाइंग यानी रंगाई देखा। अब हम लोग देखेंगे निटिंग। तो देखिए बुनाई जो होती है वो दो होती है। अगर मतलब आप एक तरीके से देखिए, जब निटिंग लिखा हुआ है तो वो अलग है ना। बुनाई जो है, जब निटिंग लिखा हुआ है कि निटिंग की ना, तो निटिंग क्या है? ये बुनाई है। ऊन की लूप्स से क्या होता है कि ऊन की लूप्स को किससे? सुइयों से जोड़कर कपड़ा बनाने की विधि। तो यही क्या कहलाता है? निटिंग। ऊन की लूप्स को सुइयों से जोड़कर तो ऊन की लूप्स से सुइयों को जोड़कर कपड़ा बनाने की विधि क्या कहलाती है? निटिंग कहलाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? बुनाई भी बोलते हैं।
बुनाई भी बोलते हैं। तो यही क्या है कि उनकी लुक से सुइयों को जोड़कर कपड़ा बनाने की विधि। तो अब हम क्या देखेंगे, मिंक। और जानते हैं ये मिंक जो होता है ना, इससे जो ये क्या होता है, ये मिंक से एक कोट बनता है। वो जो मिंक का कोट होता है ना, वो बहुत ही महंगा होता है। अगर पूछा जाए सबसे महंगा कोट कौन सा होता है, तो मिंक कोट जो होता है ना, वो सबसे महंगा होता है। तो मिंक क्या है कि ये एक प्रकार का फर का कपड़ा है। एक प्रकार का कैसा कपड़ा है, एक प्रकार का फर का कपड़ा है। तो मिंक कैसा है, एक प्रकार का फर का कपड़ा है जो मिंक की खाल से बना होता है, जो मिंक की खाल से बना होता है। और ये क्या होता है, इससे मुलायम और गर्मी के लिए ये बहुत मुलायम होता है और गर्मी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये क्या होता है कि मिंक की खाल से बना होता है ना, और इसे मुलायम और गर्मी के लिए जाना जाता है। इसे किसके लिए, इसे मुलायम यानी सॉफ्टनेस के लिए और गर्मी के लिए और इसे मुलायम और गर्मी के लिए जाना जाता है। दुनिया का सबसे महंगा कोट मिंक कोट होता है। आप इसी में ऐड करना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ना डिटेल में, तो उसमें जब वूल वाला चैप्टर रहेगा तो ये सब चीज़ें रहेंगी ना, तो मिंक कोट उसमें रहेगा। तो ये दुनिया का सबसे महंगा कोट के लिए जाना जाता है। दुनिया का सबसे महंगा कोट के लिए जाना जाता है, तो आप लोगों ने देखा पैटर्न, डाइंग, निटिंग, मिंक। अब आगे क्या देखते हैं कि जो देखिए हम लोगों ने एक क्या देखा था, सेटिन साटिन ना। एक में ताना प्रधान था यानी ताने की संख्या ज़्यादा थी, एक में बाना प्रधान था। हम लोगों ने वार्प व्यक्त देखा। ताना क्या होता है, बाना क्या होता है। ताना क्या होता है, जो इस प्रकार की जो खड़ी लाइन इस तरीके से धागे मतलब कपड़े बुनने के लिए इस तरीके से लूम पर बनाए जाते हैं, तो वो ताना हो गया। बाना की बात करेंगे तो जब इस तरीके से बुनाई की जाती है तो ये क्या कहलाता है, बाना कहलाता है। अब यही जो ताना बाना है ना, यही क्या होता है, एक ताना हो गया, ये ताना हो गया, ये क्या हो गया, बाना हो गया। अब बात करते हैं सेटिन साटिन की। जो साटिन क्या होता है, तो इसी में जब इसकी क्या होती है, संख्या जो ज़्यादा होगी ना, तो यही क्या कहलाएगा, क्या, साटिन। फिर जब क्या होगा कि जब बाने की संख्या ज़्यादा होगी तो मतलब जब बाने की संख्या ज़्यादा होगी, जैसे ये जो है देखिए ये ज़्यादा होगा, ये तो सेटिन ना। और जब इसकी संख्या ज़्यादा होगी ये, तो क्या होगा कि तो साटिन ना। तो यही हो गया कि ताना, बाना, साटिन, सेटिन। तो ये चीज़ें हो गई क्लियर। अब आगे और देखते हैं क्या, क्रेप द सीन। क्रेप द सीन। अब इसमें क्या होता है कि ये एक हल्का और झुर्रीदार कपड़ा होता है जो अक्सर शाम के समय इसको पहना जाता है या शाम के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कैसा कपड़ा होता है, एक हल्का झुर्रीदार जो अक्सर शाम के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक हल्का झुर्रीदार कपड़ा जो अक्सर शाम के लिए यूज़ किया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, क्रेप द सीन बोलते हैं। आगे देखते हैं नेट। अब ये नेट क्या होता है,
नेट होता है कैसा, एक ऐसा कपड़ा जिसमें क्या होती है कि जिसमें जाली जैसी संरचना होती है। जो मतलब नेट क्या होता है कि एक ऐसा कपड़ा जिसमें जाली जैसी संरचना होती है, अक्सर सजावट के लिए यूज़ की जाती है। तो नेट क्या है, एक ऐसा कपड़ा, एक ऐसा कपड़ा जिसमें जाली होती है, जो तो जो अक्सर सजावट के लिए यूज़ की जाती है, ये क्या कहलाया, नेट कहलाया। अब आगे क्या देखते हैं, ये नेट हो गया। अब आगे देखते हैं ड्रेप। अब ये ड्रेप क्या होता है, तो ड्रेप क्या होता है कि क्या कपड़े का वह तरीका जिससे वह गिरता और लटकता आमतौर पर कपड़े की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आप ड्रेपिंग वगैरह देखते होंगे, ये हर जगह, कोई ये चीज़ नहीं कि मतलब सिर्फ ड्रेपिंग जो है कि अपने आप को कपड़े को मतलब किसी चीज़ को पहनाने को कपड़े अच्छे तरीके से ड्रेप कर दिया जाए, सिर्फ उसी के लिए नहीं है। आप देखिए पर्दे वगैरह जो कर्टन वगैरह लगते हैं ना, तो जैसे ये पर्दे ऐसे लगते हैं, तो आप देखते होंगे ये पर्दे ऐसे से है, तो यहाँ पर जो इस तरीके की डिज़ाइन बनी होती है, ये ना देखिए कि ये क्या है, ये कपड़ा, ये इस तरीके से ये दरवाज़ा लगा हुआ है, या तो यहाँ पर जो है ये ड्रेप करने के लिए ये क्या है, इस तरीके से डिज़ाइन बनी हुई है। तो यही क्या कहलाया, ड्रेप कहलाया। तो ड्रेप क्या है कि मतलब कपड़े को लटकाने का एक मतलब तरीका, कपड़े का वह तरीका, ड्रेप क्या है, कपड़े का वह तरीका जिससे वह गिरता और लटकता है, जिससे वह गिरता और लटकता है, आमतौर पर कपड़े की सौंदर्य गुणवत्ता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो आमतौर पर कपड़े की सौंदर्य गुणवत्ता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि ड्रेप क्या है कि जैसे ये बाहर ये जो इस तरीके से ऐसे बनाया हुआ है, ये ड्रेप किया गया है, मतलब यही किसी तरीके से भी मतलब और भी कई डिज़ाइन होती है। देखिए ये जैसे ऐसे है, मतलब इस तरीके से झालर एक तरीके से लगा दिया जाए, मतलब कुछ भी देखिए, तो ये क्या है, ये ड्रेप है। मतलब आप की जो डिज़ाइन जो मतलब जिस तरीके से ड्रेप किया जाए वो देखने में क्या लगे कि सुंदर लगे, तो वही क्या कहलाया, ड्रेप कहलाया। अब आगे और देखते हैं। ये ड्रेप हो गया कि जिस एक तरीके से सजावट के लिए यूज़ किया जाता है। अब आगे क्या देखते हैं, बुनाई। तो अभी हम लोगों ने निटिंग देखी थी ना, जो लूप को फंसाकर सुइयों द्वारा किया जा रहा था। देखिए बुनाई दो है, एक वीविंग है वो भी बुनाई है, निटिंग है वो भी बुनाई है। जो निटिंग है वो क्या है कि जो धागे के जो लूप होते हैं, जो फंदे होते हैं, उनको सुइयों में फंसाकर उसको किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, बुनाई। अब किसको, वीविंग को, यानी जो वीविंग होता है, जो बुनाई होता है, उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए जब भी एग्ज़ाम में कोई चीज़ मतलब कोई क्वेश्चन आता है इस तरीके से, तो आप लोग एक बार इंग्लिश वाला ज़रूर देख लिया करिए कि इंग्लिश में क्या पूछा गया है। अब दोनों बुनाई है, दोनों एक मतलब एक क्या है निटिंग है, एक दूसरा क्या है वीविंग
है। अब अगर आप इसको इंग्लिश के मतलब जो शब्द हैं उनको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि वीविंग, बुनाई। अब ये वीविंग क्या है कि धागों को एक साथ बुनकर कपड़ा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वीविंग कहलाती है। धागों को एक साथ बुनकर कपड़ा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कि बुनाई कहलाएगी या वीविंग कहलाएगी। अब ये जो हो गया, अब आगे हम लोगों ने थ्रेड के बारे में यानी धागे के बारे में पढ़ा ही था। तो वीविंग धागे क्या हैं इसके बारे में हम लोगों ने देखा ही है कि धागा क्या है कि धागों को एक साथ, ये बुनाई क्या है, धागों को एक साथ बुनकर कपड़ा बनाने की प्रक्रिया, ये क्या हो गया कि बुनाई कहलाई। और धागा क्या है? एक लंबा पतला तंतु जो सिलाई और बुनाई के लिए यूज़ किया जाता है, ये क्या हो गया? धागा। तो धागे के बारे में हम लोगों ने देखा था ना कि एक लंबा पतला तंतु जो क्या सिलाई के लिए यूज़ किया जाता है, सिलाई करके कपड़े बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? धागा बोलते हैं। तो हमने वीविंग को देखा और यानी यार्न को, या इसको बोल सकते हैं क्या कि थ्रेड। अब हम लोग क्या देखते हैं? फैब्रिक। फैब्रिक क्या है? यानी फैब्रिक मतलब होता है कि कपड़ा। तो फैब्रिक का मतलब क्या होता है? कपड़ा, जो कि किससे बनता है? जो धागों से बनता है। वस्त्र जो तंतु बनाई या कृत्रिम रेशे जोड़कर बनाए जाते हैं, मतलब तंतु द्वारा या कृत्रिम रेशे को जोड़कर बनाया जाता है, जोड़कर बनाया जाता है। तो यही क्या कहलाया कि फैब्रिक कहलाया, कि मतलब ऐसा वस्त्र जो किसको तंतु द्वारा जोड़कर या किसके द्वारा कृत्रिम रेशे को जोड़कर बनाया जाता है ना। तो अब आगे क्या देखते हैं कि पॉलिएस्टर। अब ये पॉलिएस्टर क्या होता है कि यह कपड़ा अपनी टिकाऊपन और सिकुड़न प्रतिरोध के लिए जानी जाती है। यह कपड़ा अपनी किसके लिए? यह कपड़ा अपनी टिकाऊपन और सिल्वर प्रतिरोध के लिए क्या होती है कि जानी जाती है। तो ये क्या हो गया? पॉलिएस्टर हो गया। यह कपड़ा अपनी टिकाऊपन और सिल्वर प्रतिरोध के लिए जानी जाती है। किसको जानते हैं? पॉलिएस्टर को जानते हैं। अब आगे क्या देखते हैं? ये क्या हो गया? टफेटा। टफेटा क्या होता है? टफेटा एक ऐसा कपड़ा जो कैसा होता है? ये चिकना होता है, चिकना होता है। तो यही क्या कहलाया? टफेटा कहलाया। टफेटा के बाद अब क्या देखेंगे? ब्रॉकेट, जो कि हम लोगों ने देखा है कि ब्रॉकेट क्या होता है? यह सजावटी धातु से क्या होता है? ब्रॉकेट सजावटी कपड़ा है जो जटिल पैटर्न वाला होता है और ये धातु से बना होता है, ब्रॉकेट। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे? सिल्क। सिल्क जो है ये किससे बनी है? सिल्क जो है एक आलिशान चिकना कपड़ा होता है जो रेशम के कीड़ों द्वारा उत्पादित होता है। कैसे? रेशम के कीड़ों द्वारा क्या होता है? उत्पादित होता है। तो ये क्या हो गया? सिल्क, रेशम के कीड़ों द्वारा उत्पादित होता है, सिल्क हो गया। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं? कैनवास। कैनवास क्या होता है कि एक मजबूत और टिकाऊ कपड़ा जो अक्सर बैग या
तंबू बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कैसा कपड़ा होता है? टिकाऊ होता है, मजबूत होता है, अक्सर मजबूत और टिकाऊ कपड़ा जो इसके लिए जो बैग या जो अक्सर बैग या तंबू के लिए यूज़ होता है। के लिए यूज़ होता है। तो यही क्या कहलाया? कैनवास कहलाया। अब कैनवास पढ़ने के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि रिप स्टॉप। तो रिप स्टॉप क्या है? तो रिप स्टॉप क्या है? एक टिकाऊ कपड़ा जिसमें मजबूत धागे होते हैं और जो कपड़े को फटने से रोकते हैं। मतलब एक ऐसा कपड़ा जिसमें क्या होते हैं कि मजबूत धागे होते हैं। कैसा कि एक ऐसा कपड़ा मजबूत धागे होते हैं जो क्या करते हैं कि जो मजबूत धागे होते हैं जो कपड़ों को फटने से रोकते हैं। फटने से रोकते हैं ना। तो एक ऐसा कपड़ा जो मजबूत धागे क्या है कि एक ऐसा कपड़ा जिसमें मजबूत धागे होते हैं ना, मजबूत धागे होते हैं जो कपड़ों को फटने से रोकते हैं। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे कि प्लेड। प्लेड क्या है कि पारलैंगिक और ऊर्ध्वाधर पट्टियों का एक पैटर्न है। किसका? पारलैंगिक और ऊर्ध्वाधर पट्टियों का एक पैटर्न है। पट्टियों का पैटर्न है। ये क्या हो गया? प्लेड हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे? टार्टन। टार्टन क्या है? ये एक चेकदार कपड़ा होता है। कैसा कपड़ा होता है? चेकदार कपड़ा होता है और जो अक्सर स्कार्टिंग किल्ट से क्या होता है? जुड़ा होता है। तो ये टार्टन हो गया ना। तो हम लोगों ने क्या देखा? रिप स्टॉप और प्लेड और क्या? टार्टन। अब हम लोग क्या देखेंगे कि फॉक्स फर। फॉक्स फर क्या होता है? इसको देखते हैं। तो एक कृत्रिम कपड़ा जो जानवरों की फर की नकल होती है। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये कृत्रिम कपड़ा है जो किसकी नकल है? जानवरों के फर की नकल। जो जानवरों के फर की नकल होती है। तो ये क्या हो गया? फॉक्स फर हो गया। तो हम लोगों ने रिप स्टॉप, प्लेड, टार्टन, फॉक्स फर देखा। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं कि ये फॉक्स फर हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या? वेलोर। वेलोर क्या होता है? ये कपड़ा क्या होता है? मुलायम होता है। सेलवेट के समान होता है।
किसके, ये एक मुलायम होता है ना, ये कपड़ा क्या होता है, मुलायम होता है, जो किसकी की वेलोर की। तो वेलोर क्या होता है, कपड़ा मुलायम होता है जो वेलवेट के समान होता है। जो किसके समान होता है, वेलवेट के समान होता है। और जो वस्त्र पर अपहोस्ट्री का यूज़ किया जाता है वो इसी का बना जाता है, किसका, अपहोस्ट्री। अपहोस्ट्री का इसी से बनता है। तो अपहोस्ट्री का कपड़ा किससे बनता है, इसी से बनता है। तो ये क्या हो गया, वेलोर हो गया। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, क्रेप क्या होता है। तो देखिए क्रेप क्या होता है कि इससे क्या होता है, क्रेप से कपड़ों और स्कर्ट को बनाया जाता है, कपड़ों और इसकी बनावट झुर्रीदार होती है। इसकी बनावट कैसी होती है कि झुर्रीदार होती है और इससे कपड़ों और स्कर्ट को बनाया जाता है, किससे, क्रेप को। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, गॉज। अब ये गॉज क्या है, गॉज एक प्रकार की बुनाई है ना, जैसे कि हम लोग रिब बुनाई पढ़ रहे थे ना। तो गॉज क्या है, बुनाई। हमने कहा था कि नीटिंग और वीविंग दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो गॉज क्या है, एक बुनाई है। तो गॉज के बारे में देखते हैं, एक पतला और पारदर्शी होता है, और इसको हम लोगों ने पढ़ा भी है शायद कि गॉज बुनाई ये कैसा, पतला और पारदर्शी होता है। और जो चिकित्सक क्षेत्र में क्या होती हैं, आप डॉक्टरों के पास जाइए, जो पट्टी बांधी जाती है ना, वो किसके, उस पर कौन सी वीविंग की हुई होती है, गॉज बुनाई की हुई होती है ना। तो गॉज क्या है, ये एक पतला और पारदर्शी कपड़ा, पारदर्शी ना, पतला और पारदर्शी कपड़ा जो चिकित्सा पट्टियों और कपड़े के लिए उपयोग किया जाता है, और कपड़े के लिए उपयोग किया जाता है ना। तो ये बैंडेज, वो पट्टियाँ इसी से बनाई जाती हैं, किससे, उस पर कौन सी बुनाई होती है, गॉज बुनाई होती है, किस पे, बैंडेज जो बनाया जाता है ना। और क्या, पट्टियाँ यूँ इसी से ही बनाई जाती हैं। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, टेरी क्या है, जो टेरी है ना, ये एक कपड़ा जिसमें लूप तंतु होते हैं, जो अक्सर बाथरोब, हमने टेरी क्लॉथ के बारे में पढ़ा था कि टेरी क्लॉथ है, इससे क्या बनते हैं कि इसमें ऊपर जो आप टॉवेल वगैरह देखते हैं, ये देखिए, इसको हमने दिखाया भी था कि ये क्या होते हैं, कि ये जो लूप छोड़े होते हैं, और ये क्या होते हैं कि इसमें लूप छोड़े होते हैं, इससे बाथरोब बनता है। और क्या बनता है कि जो टॉवेल वगैरह, तो तौलिया वगैरह बनती है, इसी से बनती है। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे कि जॉर्जेट क्या है, जॉर्जेट। अब ये क्या है, तो जॉर्जेट क्या होता है कि इसमें देखते हैं एक हल्का और झुर्रीदार, ये क्या होता है कि एक हल्का और झुर्रीदार कपड़ा जो अक्सर किसके लिए, कपड़े के लिए उपयोग किया जाता है। ये किसके लिए, कपड़े के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है। और ये कपड़ा कैसा होता है, हल्का होता है, और कैसा कपड़ा होता है, झुर्रीदार होता है, झुर्रीदार होता है ना। तो ये हल्का और झुर्रीदार होता है, अक्सर कपड़े के लिए यूज़ किया जाता है। अब सेनील देखते हैं, सेनील क्या है,
सेनील। देखिए ये जो सेनील है ये एक मुलायम कपड़ा जिसकी बनावट कैसी होती है, वेलवेटी होती है। तो ये एक मुलायम कपड़ा है, एक मुलायम कपड़ा है जिसकी बनावट वेलवेटी होती है। तो एक मुलायम कपड़ा जिसकी बनावट क्या होती है, वेलवेटी होती है, जो अक्सर कंबल तकियों में उपयोग किया जाता है। इससे क्या बनते हैं, इससे जो अक्सर कंबल तकियों में यूज़ किया जाता है। यही क्या कहलाया, सेनील कहलाया। सेनील क्या है कि इससे ये जो बहुत मुलायम होती है इसकी बनावट, ये अक्सर कंबल के लिए और तकियों के लिए यूज़ की जाती है। यही क्या कहलाया, सेनील कहलाया। अब आगे क्या देखते हैं, वेटिस्ट। वेटिस्ट क्या है, तो वेटिस्ट क्या है, हल्का महीन कपड़ा जो अक्सर शर्ट और ब्लाउज के लिए उपयोग किया जाता है। यह हल्का और कैसा कपड़ा है, ये हल्का और महीन कपड़ा है और महीन कपड़ा है जो अक्सर शर्ट ब्लाउज के लिए यूज़ किया जाता है। हल्का और महीन कपड़ा जो अक्सर शर्ट ब्लाउज के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अब आगे क्या देखते हैं, ये वेटिस्ट हो गया और सेनील क्या हुआ कि जिसकी बनावट जो होती है वेलवेटी होती है, जो अक्सर कंबल और तकियों के लिए यूज़ किया जाता है। जॉर्जेट जो होता है इससे कपड़े को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। वेटिस्ट क्या होता है कि हल्का और महीन कपड़ा जो अक्सर शर्ट और ब्लाउज के लिए यूज़ किया जाता है। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, सियर सकर। अब सियर सकर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, एक ऐसा कपड़ा जिसमें क्या होता है, जो पकड़ा हुआ बनावट होता है। कैसा होता है, जो गर्मी के वस्त्रों के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो सियर सकर होता है ना, इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, गर्मी के वस्त्रों के लिए करते हैं। सियर और क्या कि सियर सकर, सियर सकर इसका उपयोग गर्मी के लिए करते हैं। तो सियर सकर का उपयोग किसके लिए करते हैं, गर्मी के लिए करते हैं ना सियर सकर का। अब देखते हैं क्या, टूल। देखिए ये टूल क्या है, जो टूल है ना ये क्या होता है, एक महीन जालीदार कपड़ा जो अक्सर दुल्हन की घूंघट के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके पहले हम लोग इसके टूल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ये दुल्हन के घूंघट के या सजावट के जो मतलब कपड़े यूज़ किए जाते हैं उसके लिए ये टूल का कपड़ा यूज़ किया जाता है। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, बायस। बायस, तो जो बायस है ये कैसा होता है कि कपड़े की तिरछी दिशा जो अधिक खींचे। अभी देखिए कपड़े की तिरछी दिशा में अधिक खींचे, तो कपड़े की तिरछी दिशा में अधिक खींचे, यही क्या कहलाता है, बायस कहलाता है। कपड़े तिरछी अधिक खींचे, यही क्या कहलाएगा कि बायस कहलाएगा। अब ये जो बायस है ना, इसमें देखते हैं कि ये बायस क्या है। देखिए बायस की बात करें तो ये देखिए जैसे कि कोई कपड़ा है ना, आप उसको देखिए कि यहाँ पर देखिए कोई कपड़ा है, तो आप उसको जो देखेंगे तो देखिए पहले यही है कि कोई कपड़ा है, आप इसको इस तरीके से खींचिए, ये
तो ये अधिक नहीं खींचेगा, लेकिन आप उसी जगह पे इसको इस तरीके से खींचते हैं, इस तरीके से देखिए ये ज़्यादा खींच रहा है। तो वही क्या है कि कोई ऐसा कपड़ा जो तिरछी दिशा में खींचा जाए तो वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा फैले, ज़्यादा उसकी लंबाई खींच जाए, यही क्या कहलाती है, बायस। देखिए यही है कि आप इसको इस तरीके से खींचेंगे तो ये नहीं खींचेगा ना, लेकिन आप इसको तिरछे दिशा में ऐसे खींचिए, देखिए ये खींच रहा है, तो यही क्या कहलाता है, बायस कहलाता है। अगर तो बायस क्या है कि कपड़े की तिरछी दिशा में अधिक खींचे, यही क्या कहलाता है, बायस। शियर शकर क्या होता है, इसका यूज़ जो है गर्मियों के लिए कपड़े बनाने के जो किए जाते हैं उसके लिए किए जाते हैं। टूल क्या है, तो टूल क्या होता है, एक जालीदार कपड़ा होता है जो दुल्हन होती है वो दुल्हन के घूंघट के लिए उपयोग किया जाता है, यही टूल होता है। तो ये हम लोगों ने तीनों को समझा। देखिए इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, जो पॉइंट टू पॉइंट है बस वही आप याद करिए कि शियर शकर क्या है, इसका उपयोग गर्मी के लिए क्या करते हैं, टूल क्या है जो हमने समझाया, और बायस क्या है कि इसकी जो तिरछी दिशा में अधिक खींचे, यही क्या कहलाता है, बायस कहलाता है। अब बात करते हैं सीम की। तो देखिए सीम क्या है कि दो कपड़ों को जोड़कर सीम ना, तो सीम क्या है कि वह रेखा जहाँ दो कपड़े के टुकड़े एक साथ सिले जाते हैं, वह रेखा जहाँ दो कपड़ों के टुकड़े एक साथ सिले जाते हैं। टुकड़े एक साथ सिले जाते हैं, वही क्या। अब जैसे देखिए ये देखिए कि ये ना ये इस तरीके से है। अब यही जो यहाँ पर देखिए दो कपड़े होते हैं ना, यहाँ पर जो दो कपड़े होते हैं या यहीं पर जो सिलाई होती है, यही क्या कहलाती है कि यही यहाँ जो दो कपड़े जोड़कर सिले जाते हैं, यही क्या कहलाता है, सीम कहलाता है। अब आगे क्या देखते हैं कि फ्यूजिंग क्या होता है। तो फ्यूजिंग क्या होती है कि यह कपड़ों में ये फ्यूजिंग क्या होती है कि एक विधि जिसमें गर्मी और दबाव का उपयोग करके कपड़े की परतों को जोड़ने की प्रक्रिया होती है। मतलब गर्मी और दबाव का मतलब किसी चीज़ का प्रेस देकर कपड़ों को जोड़ने की प्रक्रिया, आप मतलब इस तरीके से मान सकते हैं कि ये फ्यूजिंग क्या है। देखिए मेरे माइंड में नहीं आ रहा है फ्यूजिंग क्या है। आप एग्जाम्पल में आप बकरम को समझ सकते हैं। तो देखिए जब आप कपड़े को सिलते होंगे ना तो क्या किया जाता है, फ्यूजिंग जो है क्या, पहले इसमें देखते हैं कि एक जिसमें गर्मी और दबाव का उपयोग करके गर्मी और दबाव का उपयोग करके कपड़े की परतों को जोड़ने की प्रक्रिया होती है। परतों को जोड़ने की प्रक्रिया होती है, यही क्या कहलाती है, फ्यूजिंग कहलाती है। तो गर्मी और दबाव का उपयोग करके कपड़े के परतों को जोड़ने की प्रक्रिया। हाँ, जैसे कि आप बकरम, जो कपड़े में बकरम लगाया जाता है, तो देखिए इसमें क्या किया जाता है कि उसमें जो मतलब उसको इस तरीके से बिछाकर फिर उस पर क्या किया जाता है, दबाव डाला जाता है, या आप प्रेस करते हैं ना, तो जब उस पर आयरन करते हैं तो क्या होता है, वो जाकर कपड़े पे चिपक जाता है, वो कपड़े पर क्या करता है कि चिपक जाता है। इस तरीके से जो तैयार किया जाता है वही क्या कहलाता है, फ्यूजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्यूजिंग कहलाता है। अब इंटरफेसिंग देखते हैं। इंटरफेसिंग
इंटरफेसिंग क्या होता है कि यह कपड़ों में कड़ापन लाता है, अर्थात कपड़ों में क्या करता है, कपड़ों में कड़ापन लाता है। यह कपड़ों में क्या करता है कि कड़ापन लाता है, मतलब ऐसी सामग्री का यूज़ कपड़ों में किया जाए जो कपड़ों में क्या करे, कड़ापन लाए, वही क्या कहलाता है, इंटरफेसिंग कहलाता है। अब बात करते हैं लेस। तो लेस का उपयोग भी हम लोग किस लिए करते हैं, सजावट के लिए करते हैं, सुंदरता के लिए करते हैं। यह एक नाजुक और जटिल पैटर्न होता है कि लेस क्या है, एक नाजुक जटिल पैटर्न होता है जो आमतौर पर धागों से बना होता है, जो आमतौर पर किससे बना होता है, धागों से बना होता है। तो ये क्या कहलाया कि नाजुक जटिल पैटर्न होता है जो आमतौर पर किससे बना होता है, धागों से बना होता है ना। और यह कपड़े को सजाने के लिए उपयोग किया जाता है, किसके लिए, कपड़े को सजाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह कपड़े को सजाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने फ्यूजिंग, इंटरफेसिंग, लेस, हम लोगों ने इतनी चीज़ें पढ़ी। तो देखिए आज की वीडियो यहीं तक थी और नेक्स्ट अभी इसमें कुछ और है, इसकी 2 दिन और क्लास चलेगी। उसके बाद ये पूरा जो मतलब एक टर्म है इसको हम लोगों का ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसके आगे हम लोग और कुछ पढ़ेंगे ना, टेक्सटाइल में ही तब स्टार्ट सही से होगा। तो ये क्या है कि इतना हम लोगों ने देखा, तो आप लोग पढ़ रहे होंगे और पढ़ाई करिए। जो भी आप लोगों को लगे कि हाँ ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या चीज़ें, वो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू।